सब्जी कैसा बना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत टेस्टी खाना है। टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी, लाजवाब। शाम का समय हो रहा था और डिनर बनाने का भी टाइम हो रहा था, तो मैं सोच रही थी कि क्या करूं। सभी लोग बैठ के चेस खेल रहे थे। फिर मैंने मम्मी से पूछा और मम्मी ने क्या कहा आप सुनिए। मम्मी आज खाने में क्या बना है? खाना में कुछ ही बनेगा। सोयाबीन है न, और मटर है ये, और प्याज है। प्याज मटर सोयाबीन का बढ़िया सब्जी बना लो। आजकल तो बरसात के दिन चटक मटक खाना ही के मन कर रहे हैं, यही सब बनाबो। ज्यादा आलू उलू नहीं बनाबो। चलिए ठीक है, आलू सोयाबीन प्याज। आलू नहीं डालना है, सोयाबीन मटर प्याज चटक मटक है। बरसात के दिन है, चटक मटक अच्छा लगे खाने में। बनाने जाते हैं तो मम्मी के कहने के बाद है ना, मैं आ गई किचन में और मम्मी ने कहा आज की सब्जी होनी चाहिए थोड़ी सी चटक मटकदार। तो मैं सोची चलो आज बनाते हैं बहुत ही लजीज सब्जी सोयाबीन की। तो मेरे पास न्यूट्रेला मिनी चंक्स है, तो इसी की रेसिपी आज बनेगी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट। जो कि आपने स्टार्टिंग में सुना, जो कि मैंने छोटी सी क्लिप लगाया था, सभी लोगों का फीडबैक लिया था और सब ने कहा था कि बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार धमाकेदार आज का जो है ना सब्जी बना है। तो सच में बहुत ही अच्छा बनता है। आप भी अपने घर पे इसको जब ट्राई करोगे तो आपको रियली में पता चलेगा कि सब्ज़ी कितनी अच्छी होती है। तो सबसे पहले सोया मिनी चंक्स मैंने लिया है, जितना था मैंने सारा का सारा ले लिया, क्योंकि छोटे छोटे होते हैं और खाने वाले लोगों की संख्या ज़्यादा है, तो सभी के सभी अच्छे से खाते हैं। तो मैंने लिया और उसके साथ साथ ही मैंने इसको उबलने के लिए पानी डाल करके धो करके मैंने उबलने के लिए डाल दिया। साथ में मैंने 4 प्याज लिए, अदरक लहसुन ले लिए और यहाँ पे 2 टमाटर, मतलब टमाटर मेरे पास बहुत ही कम था, 3 टमाटर था, तो 3 टमाटर मैं ली हूँ। एक्चुअली 1 टमाटर मैं जब यहाँ पे 2 ली थी तो इसमें से थोड़ा सा मतलब हल्का सा था ख़राब, तो मैंने इसको हटा दिया और दोबारा से फिर मैं 1 टमाटर और ऐड की थी। तो टोटल मान के चलिए 2.5 टमाटर मैंने लिया था। अब सभी चीज़ों को ले करके यहाँ पे है ना, मैंने बगल में पानी भी रखा है, क्योंकि बहुत बार क्या होता है जब हम प्याज को पील करते तो बहुत ही ज़्यादा झांस लगता है, उसका तीखापन हमें लगता है। तो मैं सभी चीज़ें प्याज को पील करने के बाद है ना पानी में डाल देती हूँ और साथ के साथ ही लहसुन को कुछ देर पानी में रखती हूँ, जिससे लहसुन को पील करने में आसानी होता है। तो इन सभी चीज़ों को जो है छोटी छोटी बेसिक टिप्स हैं, आप लोगों को ज़रूर पता होगा। तो प्याज को रखने के बाद प्याज को मैंने निकाल दिया और इसके साथ साथ मैंने यहाँ पे लहसुन को अच्छे से पील किया है। अब यहाँ पे प्याज को है ना बारीक बारीक से हम कट करेंगे इस तरीके से। तो प्याज यहाँ पे जो है ना आप बारीक बारीक ही कट करिएगा, तभी बहुत ही अच्छा बनता है। आप चाहें तो यहाँ पे जो चॉपर होता है ना उसमें भी डाल करके आप चॉप कर सकते हैं, हैंड चॉपर, और साथ के साथ ही आप चाहें तो चॉपिंग बोर्ड पे जैसे मैंने कट किया वैसे कट कर सकते हैं। साथ में मैंने लहसुन ढेर सारा लिया था, लहसुन को भी बारीक बारीक से कट किया और साथ में यहाँ पे मैंने अदरक को भी बारीक बारीक से कट किया। तो सभी चीज़ों को यहाँ पे आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा टाइम दे करके प्रिपरेशन करना पड़ेगा। तो मैंने सभी चीज़ों का प्रिपरेशन पहले ही कर लिया, टमाटर भी साथ में मैंने कट कर लिया। तो सभी चीज़ें रेडी हो गई हुई है। तो अब बारी आती है अब सब्जी को बनाने के लिए। तो यहाँ पे मेरा जो है सोयाबीन भी बहुत ही अच्छे से उबल गया है। तो यहाँ पे आप एक बार चेक कर सकते हैं, बहुत ही अच्छे से सोयाबीन जो है ना गलना चाहिए। तो 5 से 7 मिनट तक जब आप इसको उबालोगे तो बहुत ही बढ़िया ये सॉफ्ट हो जाएगा। ये देखिए, तो अब यहाँ पे क्या करना है, इसका एक्सेस वाटर जितना है ना मैं इसको निकाल दूँगी। इसको मैं निचोड़ूँगी नहीं, मतलब क्योंकि बाद में हमें जो है ना ग्रेवी में, मतलब ग्रेवी क्या होता है, मतलब थोड़ा सा उस तरीके का होता है कि बहुत ही ज़्यादा ड्राई नहीं करना होता, इसलिए मैंने सिंपली इसका पानी निकाल दिया और जो है ना एज इट इज़ सोयाबीन को रख दिया। अब यहाँ पे कढ़ाई चढ़ाया है गैस के ऊपर, यहाँ पे मैं मस्टर्ड ऑयल यूज़ करती हूँ, तो मैंने मस्टर्ड ऑयल डाल दिया। मस्टर्ड ऑयल जैसे ही गर्म होगा फिर यहाँ पे हम ऐड करेंगे जीरा आधा चम्मच और साथ में थोड़ी सी लाल मिर्ची और तेज पत्ता, और जैसे वो पक जाएगा इसमें कटे हुए हमारे अदरक लहसुन को डाल करके थोड़ी देर भूनेंगे। यहाँ पे अदरक लहसुन को अच्छे से भूनिएगा तो सब्जी का बहुत ही अच्छा सा टेस्ट आएगा। तो पहले अदरक लहसुन को अगर तेल में डाल के भूनते हैं ना तो और भी ज़्यादा बढ़िया वाला टेस्ट उभर के आता है। जब अदरक लहसुन अच्छे से भून जाता है उसके बाद आपको यहाँ पे ऐड कर देना है आपका बारीक कटा हुआ प्याज, और प्याज को यहाँ पे भूनने के लिए थोड़ा सा नमक ऐड करके भूनिए, मतलब स्वाद के हिसाब से आप पहले भी रख सकते हैं बाद में भी ऐड कर सकते हैं, पर थोड़ा नमक डाल करके प्याज को भूनने से प्याज अच्छे से गलता भी है और टेस्ट भी थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो चलिए सभी चीज़ों को प्याज को अच्छे से भूनने के लिए मैंने मतलब भून लिया है थोड़ा सा बढ़िया। जब गोल्डन ब्राउन जैसा प्याज का कलर हो जाएगा फिर यहाँ पे आपको मसाले ऐड करने हैं। तो मसाले में नॉर्मल जो बेसिक मसाले, हल्दी पाउडर, लाल मिर्ची पाउडर, उसके साथ साथ यहाँ पे ब्लैक पेपर पाउडर, जीरा पाउडर और साथ में मैंने धनिया पाउडर डाला है। सभी के मसाले आप अपने मेज़रमेंट के हिसाब से, अपने घर के जो तीखा कितना लोग मसाले खाते उसी हिसाब से रखना है। और इसके साथ साथ यहाँ पे मैं ऐड कर रही हूँ कश्मीरी लाल मिर्ची पाउडर
और मटर की ज़रूरत पड़ेगी तो मैं मटर भी निकाल रही हूँ। जो फ्रोज़न मटर एक्चुअली यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी। तो पहले मैं यहाँ पे कश्मीरी वाली लाल मिर्ची पाउडर डाल दे रही हूँ, लगभग आधा चम्मच ऐड करना है। बहुत ज़्यादा मसाले मैंने नहीं ऐड किए हैं, लेकिन सब्ज़ी बहुत ही लजीज बनी थी। और साथ के साथ यहाँ पे कटे हुए टमाटर को डाल करके, टमाटर को यहाँ पे डालने के साथ ही आपको नमक थोड़ा सा ऐड करिएगा तो टमाटर भी अच्छे से गलता है। वैसे स्टार्टिंग में थोड़ा सा नमक डाला था। अब यहाँ पे आपको ढक करके इसको पकने देना है। और साथ में यहाँ पे हमने जो फ्रोज़न वाला मटर निकाला था, फ्रोज़न वाला मटर निकाल करके इसको क्या करना है, थोड़ा सा आपको धो लेना। मटर और सोयाबीन की सब्ज़ी है, न्यूट्री चंक्स की है, तो मटर थोड़ा क्वांटिटी ज़्यादा में रखना पड़ेगा आपको, तभी जो है ना सब्ज़ी की क्वांटिटी आपको दिखेगी, क्योंकि सोयाबीन और मटर की ही स्पेशल सब्ज़ी है, तो इसलिए थोड़ा मटर क्वांटिटी बढ़ा के लीजिएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी हरी मिर्ची मैंने स्टार्टिंग में हरी मिर्ची नहीं ऐड किया, मैं बाद में ऐड करती हूँ। स्टार्टिंग में डालने से हरी मिर्ची का जो है ना जल भी जाता है और टेस्ट भी बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होके आता है, मतलब थोड़ा सा टेस्ट आना चाहिए, इसलिए मैं लास्ट में इसको ऐड करती हूँ सब्ज़ी वगैरह में। और साथ में हरा धनिया को भी मैंने कट कर लिया, तो हरी मिर्ची को मैंने 2 भाग में स्प्लिट कर दिया। और साथ में यहाँ पे जो मसाले हमारे देख सकते हैं बहुत ही बढ़िया कलर छोड़ चुका है, ये देखिए। तो यहाँ पे हम डाल देंगे हमारे मटर, और मटर डाल करके भी आपको काफ़ी अच्छे से भूनना है, मतलब मसाले जब तक अपना अच्छे से तेल ना छोड़े तब तक आपको उसको अच्छे से भूनना है। तो साथ में हमने मटर डाल करके अच्छे से मसाले को भूनना है। तो ये आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से मसाले भून रहा है। तो अभी भी बहुत ही अच्छा कलर जो है ना, मतलब बढ़िया वाला आएगा, तभी आप देखिए अब अच्छा से, मतलब यहाँ पे आपको कम से कम 2 से 3 मिनट तक लगातार चलाते हुए मसाले को भूनना है। तेल जब ऊपर ऊपर आ जाएगा, मसाले के से अच्छी खुशबू आने लगेगी, तब यहाँ पे आपको सोयाबीन ऐड करना है। तो इस तरीके से देख सकते हैं सोयाबीन और को डाल करके इसको अच्छे से आपको चलाना है। यहाँ पे सोयाबीन को में अच्छे से मसाले घुसने के लिए आपको थोड़ा देर पकाना पड़ेगा धीमी आंच पे। यहाँ पे थोड़ी गरम मसाले पाउडर और साथ में ये है मेरा मसाला, जो भुना मसाला मैं बना करके रखती हूँ, वो मसाले लगभग आधा चम्मच डालेंगे। भुना मसाला अगर आपको चाहिए इसकी रेसिपी तो आप मुझे कमेंट्स करके पूछिएगा, मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। और साथ में लास्ट में एकदम आधा चम्मच के आसपास आपको सोया सॉस डालना है, जिसका बहुत ही बढ़िया फ्लेवर आता है, टेस्ट आता है और सब्ज़ी का स्वाद भी बढ़ जाता है। तो बस इतना ही चीज़ें इसमें ऐड करना है। और लास्ट में आपको थोड़ा सा हरा धनिया डाल दीजिए, और हमने जो हरी मिर्ची कट करके रखी थी, जो मैंने बोला था लास्ट में ऐड करेंगे, वो डाल दीजिए। बस यही चीज़ें ऐड करके सभी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर दीजिए। और आप चाहें तो बिल्कुल हल्का से यहाँ पानी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा गर्म पानी। अगर हल्की सी ग्रेवी रोटी वगैरह के साथ खाने के लिए चाहिए होगा तो थोड़ी सी डाल दीजिए, पर मैंने यहाँ पे पानी नहीं ऐड किया। और इसको हम जब ढकेंगे ना तो थोड़ा थोड़ा ये हल्का हल्का पानी छोड़ देता है, और बिल्कुल थोड़ा सा आधा 1 कप के आसपास आप पानी यहाँ पे रख सकते हैं। तो चलिए सब्ज़ी को मैंने ढक दिया अच्छे से 5 से 7 मिनट तक सिम पे पकने के लिए, ताकि सोयाबीन में बहुत ही अच्छा टेस्ट आ जाएगा। और साथ में यहाँ पे मैं साथ में मैंने रोटी बनाई थी, क्योंकि इस वाली सब्ज़ी का कॉम्बिनेशन मेरे को रोटी के साथ ही बहुत ही अच्छा लगता है, घर में सभी को बहुत ही पसंद है। तो मैंने आटा यहाँ पे गूँथ लिया हुआ है, नॉर्मल जो हम गेहूं का आटा गूँथते बस वैसा ही। और दूसरे साइड पे हम देखेंगे सब्ज़ी, तो सब्ज़ी बहुत ही अच्छी सी, मतलब यहाँ पे आप देखिए कितना बढ़िया वाला कलर भी आया हुआ है, और हल्का हल्का पानी भी यहाँ पे सब्ज़ी ने छोड़ा है। तो बिल्कुल हल्का सा पानी यहाँ पे ऐड कर सकते हैं इस तरीके से, और इसको ढक करके बस छोड़ दीजिए। तो सब्ज़ी आपका बन करके तैयार हो चुका है। अब यहाँ पे आपको रोटी बनानी है, सब्ज़ी बनी रहेगी उसके बाद ही आपको रोटी बनाइए, और गरम गरम इस सब्ज़ी का मज़ा लीजिए, क्योंकि सब्ज़ी जब ठंडी हो जाती है तो इसको गरम करके ही खाएं। ठंडी सब्ज़ी खाने में मज़ा नहीं आता, और रोटी भी इसके साथ में आपको गरम गरम ही होनी चाहिए, तभी खाने का मज़ा डबल और ट्रिपल बढ़ेगा। तो रोटी बनाने में मेरे को भी बहुत ही टाइम, आधा घंटा के आसपास टाइम लगा था, और सब्ज़ी बीच में ठंडी हो गई थी, तो खाने के पहले मैंने थोड़ी सी सब्ज़ी को गर्म कर लिया था। तो इस तरीके से फटाफट से रोटियां मैंने बनाना शुरू किया। और रोटी बनाने में मैंने बताया आपको कम से कम आधे घंटे का, क्योंकि अभी घर पे 3-4 लोग हैं। जब सब्ज़ी अच्छी बनी, मैंने मेरे हस्बैंड से जब पूछा कितनी रोटी बनानी, तो बोलते हैं कि अगर सब्ज़ी अच्छी होगी तो ज़्यादा खाऊँगा, कम अच्छी नहीं होगी तो 2 रोटी खाऊँगा, बस ऐसे ही उन्होंने जवाब दिया। तो रियली में मैंने रोटी इतनी ज़्यादा बनाई थी, मतलब कह नहीं सकती हूँ, बहुत ज़्यादा मैंने रोटी बना दिया। मुझे लगा पता नहीं ख़त्म होगा कि नहीं होगा, लेकिन लास्ट में पता है मेरे लिए लास्ट में रोटी बचा ही नहीं दोस्तों। रियली में सभी ने मतलब रोटी को चटपट कर गया, मतलब इतना ज़्यादा बोलते सबकी सब्ज़ी बहुत ही ज़्यादा स्वादिष्ट बना हुआ था, रियली में बहुत स्वादिष्ट बना हुआ था। मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ मैं वीडियो के लिए बोल रही हूँ, बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बना हुआ था। तो आप भी न्यूट्री मटर की सब्ज़ी अपने घर पे इस तरीके से ट्राई करिए। आप देखिएगा खाने वाले उंगलियां चाट चाट के भी खाएंगे, और आपकी तारीफ़ भी भर भर के करेंगे। और जब कोई तारीफ़ अच्छे से करता है ना, तो खाना बनाने में बहुत ही ज़्यादा मतलब मन करता है फिर वो दिल से बनाए।
तो सब्जी को सर्व करने के साथ साथ आपको रोटी जो गरम है ना उसमें घी लगा के ज़रूर सर्व कीजिएगा। साथ में प्याज और खीरा वगैरह है तो कट करके रखिएगा ना, तो और भी ज़्यादा खाने का मज़ा आता है। और साथ में अगर दही है तो थोड़ा सा दही का ऑप्शन रखिए, हमेशा घर में मज़ा आता है खाने में। तो आप भी अपने घर पे दोस्तों ये सब्ज़ी एक बार ट्राई करके देखिएगा। लोग उंगलियां चाट चाट के खाएंगे, आपकी तारीफ़ करते हुए नहीं थकेंगे। ट्राई कीजिए दोस्तों, और आज का जो मैं रियल फीडबैक ली हुई हूँ वो पूरा ज़रूर सुनिएगा, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर और कमेंट करके जाइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय बाय। सब्जी कैसा बना है? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। बहुत टेस्टी खाना है, टेस्टी है ना? बहुत टेस्टी। लाजवाब। बिट्टू डुगू, अच्छा डुगू टेस्ट ही नहीं किया, टेस्ट करो। सोयाबीन बहुत बना है, तगड़ा बना है ना? तो 7-8 रोटी चले जाएगा। अरे वाह 7-8 रोटी चला जाएगा।